हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ कर रहे हैं भूगोल की एनसीईआरटी हमारी क्लास 6 की। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया है, क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंतर्गत हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें भी हमने अपने महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़ लिया हमने। हमने जाना है भूमंडल के बारे में और भूमंडल के अंतर्गत हम महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं महासागर के बारे में, यानी कि हम जल मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो महासागर है ये भूमंडल का भी हिस्सा है और जल मंडल का भी हिस्सा है। तो चलिए गाइस, हम महासागर के बारे में शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जल मंडल में हमारी अगर पृथ्वी की बात की जा रही है तो हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पानी है, कितने पे स्थल है, क्या है जल हमारी पृथ्वी पे, और इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। देखिए, जल मंडल की बात कर रहे हैं हम, तो चलिए हमें देख रहे हैं जल। अगर हम जल की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पे कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, 71% भाग पे हमारी पृथ्वी के जल पाया जाता है। और अब दूसरी तरफ क्या आता है, स्थल। तो जो हमारा स्थल है पृथ्वी पर वो 29% भाग पे है। तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि जल कितना ज्यादा है। अब अगर सवाल ये बनता है कि अगर इतना ज्यादा जल है तो फिर पूरे विश्व में जल की समस्या क्यों है। आखिर जल के ऊपर इतना ज्यादा बहस क्यों है, क्यों जल के लिए इतनी इंपॉर्टेंस दी जाता है। कहा जाता है कि आप जल को बचाइए, ठीक है, पानी को बचाना बहुत जरूरी है, भाई जल तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है। उसका कारण है कि जो ये जल है, हमें ये सारा जल हमें पीने योग्य जल नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात हमें बहुत सारा जल लवणीय जल प्राप्त हुआ है। लवणी का क्या अर्थ है, लवण का क्या अर्थ होता है, खारा। अगर आप महासागर की दृष्टि से देखेंगे तो लवण जल का अर्थ होता है कि यह खारा जल है। खारा पानी कौन सा होता है, हम बात करते हैं महासागर की। तो हमारे जो टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर है उसका 97.2% महासागर में पाया जाता है। और आप सभी को पता है महासागर का जल लवण जल होता है, यानी कि खारा जल होता है। दूसरा हमारा जो जल है वो हिम चादर की फॉर्म में पाए जाते हैं और भूगर्भ में संचित जल ये पाया जाता है हमारा 2.77% या फिर 2.8% कह सकते हैं आप। तो हिम चादर मतलब क्या हुआ, जो कि बर्फ के फॉर्म में। भूगर्भ में संचित जल का मतलब क्या हुआ, भूगर्भ यानी भू के गर्भ में, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि भूमिगत जल की बात हो रही है यहाँ पे। और जो पीने योग्य जल है वो है हमारा 0.03%। अब आप समझ रहे होंगे कि जल की समस्या क्यों है। चलिए अब जल के थोड़े फॉर्म को भी देखते हैं। जल हमारा 3 फॉर्म में माना जाता है, जो पाया जाता है वो है, पहला है हमारा ठोस यानी सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। अब आप कहेंगे ठोस और द्रव, तो चलो गैस क्या है, गैस का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं जल वाष्प की। आपको पता होगा सूर्य की रोशनी पड़ती है जब हमारे जल पे, तो क्या होता है, वो वाष्प बनकर, वो भाप बनकर ऊपर उठता है। तो जो भाप बन के ऊपर उठ रहा है या जो भाप बन के हवा में है, वायुमंडल में है, वो गैस के फॉर्म में है। लेकिन क्या वो जल नहीं है, वो भी जल है। क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर वो वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है और वो ऊपर जाएगा तो वापस वो संघनित होगा और फिर वापस से वो हमारे वाटर के फॉर्म में आ जाएगा और बारिश हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से जलवाष्प जो गैस है हमारी, इसको भी जल का ही हिस्सा माना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं महासागर के बारे में कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के महासागर पाए जाते हैं। वैसे तो अगर हम कहें तो सागर बहुत सारे पाए जाएंगे, लेकिन जो क्षेत्रफल देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जो महासागर है उनकी बात की जा रही है। तो ये 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एक अपने मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। ये देखिए प्रशांत महासागर ये रहा हमारा। अब हमारी पृथ्वी गोल है तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर अगर इधर है, क्योंकि हम मैप के फॉर्मेट में देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना, तो लेकिन हमारी पृथ्वी तो ऐसी नहीं है, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो प्रशांत महासागर अगर यहाँ है तो इस तरफ भी होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। हमारा ये हो गया प्रशांत महासागर। दूसरा हमारा है अटलांटिक महासागर, फिर हमारा ये हिंद महासागर हो गया, फिर ये दक्षिणी महासागर और ये आर्कटिक महासागर। आपने देख लिया इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। चलिए अब इसको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यह सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अगर आप इसको मैप से भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पृथ्वी के बहुत ज्यादा हिस्से पे यही फैला हुआ है। सबसे गहरा भाग
मेरियाना गर्त इसी में स्थित है। तो प्रशांत महासागर के अंदर विश्व का सबसे गहरा भाग स्थित है और उसका नाम है मेरियाना गर्त। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो इतनी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारे किसी भी चीज की ऊंचाई होती है, अब यहाँ हमने बात करी कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है, सबसे गहराई वाला क्षेत्र जो है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत मेरियाना गर्त है। और विश्व का जो सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ओके, तो अगर हम बात करें ऊंचाई, तो हम अगर कहीं पे भी किताब में या कहीं पे इसको पढ़ेंगे तो हम ये कहें, इसको इसमें पढ़ेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जा रही है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, या फिर अगर आप कभी एयरपोर्ट या फिर आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाएं तो आप रेलवे स्टेशन पे भी देखेंगे कि एक बोर्ड जो लगे होते हैं उस पर लिखा होता है कि ये स्थान समुद्र तल से इतना ऊंचा है। तो वो क्या, समुद्र तल से क्यों ऊंचाई की बात की जाती है? क्योंकि जब भी कोई किसी भी चीज की ऊंचाई नापी जाती है तो वो मापी जाती है हमारे समुद्र तल से। ओके गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यह लगभग वृत्ताकार है, हो आपको मैप में अभी समझाऊंगी मैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चलिए इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, आपको समझ आ गया। वृत्ताकार है, क्यों वृत्ताकार है? अगर हम इसको गोल की दृष्टि से देखेंगे, पृथ्वी ऐसे करके देखेंगे तो ये ऐसी सी वृत्त, एक वृत्त का आकार बना रहा होगा। यहाँ पे भी पूरा फैला हुआ है और इधर भी है। ठीक है, और उसके बाद इसकी बात कर ली जा रही है, इसके जो आसपास के हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तर अमेरिका आपको दिख रहा होगा, दक्षिण अमेरिका, और इधर कौन से हैं? एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। और मेरियाना गर्त आपको मैंने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला देखते हैं। ये है हमारा अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर हमने जाना प्रशांत था, और अब ये सबसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट हमारा ओशियन है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। चलिए इसको भी अभी हम देखेंगे, पहले मैं आपको और पॉइंट समझा दूं। इसकी तट रेखा दंतुरित होने के कारण प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तन पाए जाते हैं। अब दंतुरित का क्या अर्थ हुआ? देखिए आपकी बुक में यही वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया था कि आपको बता सकूं। दंतुरित का अर्थ होता है, यहाँ पे जो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब कहने का ये है कि जैसे दांत की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, ऐसी कुछ ऐसी सी होती है। ठीक है, तो यही ये कहना चाह रहा है कि ऊबड़ खाबड़ सी आकृति। ऊबड़ खाबड़ मतलब ये आप इसको ऊर्ध्वाधर में मत लीजिएगा, क्षैतिज रूप में बात की जा रही है कि दांत की जैसी आकृति होती है, इस तरह की आकृति होने के कारण, इसकी तट रेखा ऐसी होने के कारण यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बंदरगाह बने हुए हैं। बंदरगाह बहुत सारे हैं। अब तट रेखा जितनी ज्यादा आड़ी टेढ़ी होगी उतने ज्यादा प्राकृतिक रूप से बंदरगाह बनते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे बंदरगाह बने हैं। और यही कारण है कि व्यापार की दृष्टि से जहाँ पे बंदरगाह होगा ज्यादा, वहाँ व्यापार भी ज्यादा होगा। तो व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ओके, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके थोड़े से इन पॉइंट्स के बारे में कि पश्चिमी किनारे पे ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका कैसी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम अपने मैप में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये रहा हमारा अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर लगभग इस तरह की आकृति बनाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये दक्षिण अमेरिका आ गया है, तो आप ये देखिए इस तरह की कुछ आकृति बनाता है ये। अब हम कह रहे हैं इसके पश्चिम में उत्तर अमेरिका इस तरफ, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका है। अगर किसी भी चीज की बात करते हैं तो इस तरफ उसके क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, और इस तरफ क्या होता है? पूर्व होता है। तो उसी तरह से इस तरफ क्या हो गया? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और पूर्वी तरफ यूरोप और अफ्रीका पाया जाता है। इसी चीज की बात कर रहा है आपके इस पॉइंट में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे महासागर की ओर बढ़ते हैं, और वो है हमारा अपना अपना कह सकते हैं हिंद महासागर। ठीक है, क्योंकि अपना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी कि भारत के नाम पर पड़ा है। क्योंकि ये हमारे भारत देश के काफी करीब है, इसलिए मैंने अपना शब्द का इस्तेमाल किया। वैसे तो महासागर में एक हमारी वो होती है विश्व की, कि हम कितने मीटर तक, कितने 200 तक हम अपने क्षेत्र मानते हैं उसको।
ओके, और ये केवल इकलौता ऐसा महासागर है जिसके नाम पर, किसी देश के नाम पर ये रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके उत्तर में एशिया और इसके पश्चिम में अफ्रीका है। पश्चिम में इसके अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है और इसका आकार लगभग त्रिभुज के आकार का है। चलिए इसको भी हम मैप से ही थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा हो गया हिंद महासागर और इसके उत्तर में यानी इस तरफ ऊपर की तरफ क्या हो गया है, एशिया है, और इसके पश्चिम की तरफ यानी इस तरफ अफ्रीका है और इस तरफ क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और यह त्रिभुज के आकार की आकृति बनाता है। आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ऐसी सी आकृति बना रहा है, इसलिए कहा रहा है इसको त्रिभुज के आकार की आकृति बनाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगले महासागर की ओर हम चलते हैं और हमारा अगला महासागर है दक्षिणी महासागर। देखिए, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह है, यह उत्तर की ओर यानी अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू ये बताना चाहता है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है। अभी इसको मैं आपको मैप से समझाती हूँ, ऐसे आपको मुश्किल होगा समझने में। इधर देखिए आप, ये हमारा हो गया दक्षिणी महासागर। ये कह रहा है कि इसने क्या किया है, अंटार्कटिका महाद्वीप, इस महाद्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ है, तो इसका मतलब ये इस तरफ पूरा घेरा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर अर्थात यहाँ से ऊपर की तरफ ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आपको पता होगा ये 0 डिग्री है और इधर से ऊपर वाले को कहते हैं हम उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे वाले हिस्से को, 0 डिग्री से नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसको हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो यही तो बात कर रहा है ये कि अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये 60 डिग्री है, अर्थात इसका जो विस्तार है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे विस्तार की बात कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब हमारा आखिरी महासागर है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, और ये है हमारा आर्कटिक महासागर। चलिए, यह महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त अर्थात आर्कटिक वृत्त में स्थित है। आर्कटिक वृत्त मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था डायग्राम के थ्रू, अगर आप कहें तो मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ। चलिए, यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों तक फैला हुआ है। चलिए एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर आपको मुश्किल होगी। मैं आपको मैप के थ्रू ही दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारा आर्कटिक महासागर, ये रहा। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक महासागर है और ये बात कर रहा है उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों की तरफ। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसका उत्तर अमेरिका का उत्तरी एरिया क्या होगा, इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा। तो ये बात कर रहा है इस तरफ की, इस वाले हिस्से की। और यूरेशिया मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया था कि यूरोप और एशिया को मिला करके इसके ऊपरी हिस्से को यूरेशिया कह दिया जाता है कई जगहों पर। तो ये जो ऊपरी, इसका उत्तरी तट है, यूरेशिया का उत्तरी तट है यानी ऊपरी हिस्सा है, इनके तटों की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। अगर ये बात करें हम इसको फिर से, हम इसका पॉइंट देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, यह उत्तरी अमेरिका यूरेशिया के उत्तरी तटों तक फैला है। ठीक है, यह हमने देख लिया। और यह महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त अर्थात आर्कटिक वृत्त में स्थित है। आर्कटिक वृत्त का मतलब आपको पता होगा, ये मैंने पहले आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपके शुरू करने से पहले समझाया था, जो आप स्टार्टिंग की थी हमने इस कोर्स की, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो हमारा ये होता है, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। उसके बाद हमारी इधर कहीं आती है 66.5। ठीक है, इस वाले को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसके पिछले वाले में मैंने आपको वो समझाया था। ठीक है, इसको कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त। तो ये इस रेखा की बात कर रहा है कि ये आर्कटिक वृत्त वाली रेखा पे स्थित है यहाँ पे। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे, 66.5 वाले वृत्त की ये बात कर रहा है। अगला पॉइंट हम इसी में देखते हैं कि आगे ये क्या कहना चाह रहा है।
ये देखिए, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में एक जल वाला संकरा मार्ग है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जल संधि क्या होती है ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया था कि जब दो जगहों के, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक अलग स्टेट है और यहाँ पे कोई एक अलग स्टेट का मतलब राज्य या फिर कुछ भी, तो अगर यहाँ के जल आपस में मिल रहे हैं तो इस वाली एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जल संधि। तो ये यही कहना चाह रहा है कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में एक जल का संकरा मार्ग है जहाँ पे ये दोनों जल मिलते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर का और आर्कटिक का जब जल एक जगह मिलता है तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। ओके गाइस, चलिए अब आपका ये जितने भी आपके महासागर थे ये खत्म हो गए, सारे महासागर आपके यहीं पे खत्म होते हैं। अब ये थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, अगर आपको नॉर्थ और साउथ में प्रॉब्लम हो तो देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, यानी ये अटलांटिक तो है लेकिन ये आप मैंने बताया था ये एस की आकृति बनाते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी कहा जाएगा, ऊपर वाले को उत्तरी। इधर पैसिफिक ओशियन है ये, ठीक है, इधर भी ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन हो गया, इसको हिंद महासागर हिंदी में कहते हैं, ऐसे इंडियन ओशियन भी कहते हैं। ये हमारा हो गया आर्कटिक ओशियन, ओके, और ये हमारा हो गया दक्षिण महासागर। ओके गाइस, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये पूरा हमारा जितने भी महासागर हैं यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे वायुमंडल के बारे में। इसमें हम आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स 3-4 चीजें हैं, जैसे कि घनत्व, और दूसरा पवन, और पवन की चीजें, जो हमारी पवन की गति है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है, और फिर तीसरा हमारा आता है ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब और ये जो निम्न वायुदाब होता है वो क्या होता है। बहुत ही छोटा सा बताया आपकी बुक में लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं आपका ये वीडियो खत्म करना चाहती हूँ। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।